हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है डेफिनेट इंटीग्रल्स। आप लोगों ने इंटीग्रल्स कर लिया है, बट अभी तक जो इंटीग्रल्स हमने किया है दैट इज़ इनडेफिनेट इंटीग्रल्स, मींस लिमिट्स नहीं गिवन होती थी। बट अब जो क्वेश्चंस आप करेंगे उनमें आपको लिमिट्स गिवन होंगी। मींस एक ऐसे लिखा होगा a to b fx dx। नाउ दिस इज कॉल्ड एज अ लोअर लिमिट एंड दिस इज कॉल्ड एज एन अपर लिमिट। अब डेफिनेट इंटीग्रल्स में कुछ चेंज नहीं करना आपको। जैसे आप नॉर्मली इंटीग्रेट करते थे, अगर ये लिमिट्स नहीं होती तो आप इसका इंटीग्रल हो सकता है ये लिख देते फाई ऑफ एक्स प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बट अब आपको ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रल नहीं लगाना, बल्कि यहाँ पर फाई ऑफ एक्स के साथ लिमिट्स ऐसे लिखेंगे आप। लास्ट स्टेप आपको अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है, मीन्स फाई ऑफ बी माइनस फाई ऑफ ए, दैट्स इट। दिस इज योर आंसर। इन दिस केस आपको अपर लिमिट में से लोअर लिमिट को माइनस कर देना है, जो वैल्यूज आएंगी वो वैल्यू आपका आंसर हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको कुछ क्वेश्चन से समझाता हूँ कैसे इसे सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने एकदम इजी क्वेश्चन लिया है स्टार्टिंग के लिए। इंटीग्रेशन 1 to 3 x square dx। वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ x square विल बी x क्यूब अपॉन 3। ब्रैकेट्स लगाएंगे, यहाँ पर लिमिट लिखेंगे 1 और ऊपर लिखेंगे 3। फॉर्मूला क्या था स्टूडेंट्स? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। वैल्यू रखेंगे, अपर लिमिट कितना है 3, तो माई आंसर विल बिकम एट प्लेस ऑफ x आप 3 पुट करिए, 3 का क्यूब बाय 3 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज़ 1, 1 का क्यूब बाय 3। सिंप्लीफाई करेंगे, दिस विल बिकम 9 एंड दिस विल बिकम 1/3। अब 9 माइनस 1/3 इज 26/3। तो आंसर टू द अबव क्वेश्चन इज 26/3। आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन नहीं लगाया मैंने। क्यों नहीं लगाएंगे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन? बिकॉज लिमिट्स आपको गिवन है। जब लिमिट्स आपको गिवन होती हैं तो आपका आंसर एक पर्टिकुलर वैल्यू आएगा और वो सॉल्व करके यहाँ पर आ रहा है 26/3। एक एग्जाम्पल और देखते हैं। देखिए एक और एग्जाम्पल लिया है हमने, 0 to π/2 साइन स्क्वायर एक्स dx। अगर आप सबको इंटीग्रल्स ठीक से याद है तो साइन स्क्वायर एक्स को इंटीग्रेट करने के लिए हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं एंड वी राइट साइन स्क्वायर एक्स एज 1 माइनस कॉस 2x/2 कांस्टेंट है तो आप लिमिट से बाहर ले जाएंगे और यहाँ लिख देंगे dx। हाफ बाहर रहेगा। अब नॉर्मली इन टर्म्स को इंटीग्रेट कर देते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x माइनस कॉस 2x का इंटीग्रल हो जाएगा साइन 2x/2। अभी लिमिट्स लगाएंगे, यहाँ लिखेंगे 0, ऊपर लिखेंगे π/2। फॉर्मूला क्या होता है? अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। देखिए बाहर हाफ मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो मल्टीप्लिकेशन में रहेगा हाफ। लिमिट्स पुट करते हैं, पहले अपर लिमिट डालते हैं, मीन्स x की जगह पर π/2 पुट करूँगा, मेरे पास आएगा π/2 माइनस साइन 2 इंटू π/2 होल डिवाइडेड बाई 2 माइनस बच्चे लोअर लिमिट कितना है 0, मीन्स एट प्लेस ऑफ x पुट 0, यू विल गेट 0 माइनस साइन 0। नाउ पुट देयर वैल्यूज, इट विल बिकम π/2 माइनस 2 एंड 2 विल बी कैंसिल्ड आउट, दिस इज साइन पाई। वैल्यू ऑफ साइन पाई इज 0, तो ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 है, ये भी 0 है, मीन्स π/2 माइनस 0 बेसिकली। तो हाफ इंटू π/2। अब मैं हाफ को π/2 से मल्टीप्लाई करूँगा, मेरा आंसर आ जाएगा π/4। तो आपने देखा जैसे इंटीग्रेशन आप पहले कर रहे थे इंडेफिनिट में, अभी भी आपको इंटीग्रेट वैसे ही करना है, सिर्फ एक स्टेप लास्ट में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट्स। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर आपको डेफिनेट इंटीग्रल्स बिल्कुल बेसिक पार्ट एकदम क्लियर हो जाएगा। सी वन मोर एग्जांपल, इंटीग्रेशन -4 to -1 1/x dx। यहाँ पर लोअर लिमिट है -4 और अपर लिमिट दिया हुआ है -1, बट हमें तो इंटीग्रेट करना है। एवरीवन नोज द इंटीग्रेशन ऑफ 1/x। 1/x का इंटीग्रेशन होता है log x प्लस सी, बट अब यहाँ पर प्लस सी नहीं करेंगे, यहाँ पे लिमिट्स डालेंगे -4 -1। जब आप लिमिट पुट करेंगे ये बनेगा log ऑफ -1 माइनस लॉग ऑफ -4। बेटा बट आपको पता है कि लॉग का जो भी एंगल होता है उसे हम पॉजिटिव ही कंसिडर करते हैं, मीन्स यहाँ पर मुझे मॉडुलस लगाना पड़ेगा। अब आप देखिए मॉड ऑफ 1 इज़
मॉड ऑफ -1 इज़ 1, तो log ऑफ 1 माइनस log ऑफ 4। क्या यहाँ पर और कोई प्रॉपर्टी लगा सकते हैं? यस, वी कैन राइट वन मोर प्रॉपर्टी, log a माइनस log b। वैसे log 1 की वैल्यू भी डाल सकते हैं और प्रॉपर्टी भी लगा सकते हैं। मान लो आपने प्रॉपर्टी नहीं डाली, वैल्यू लगा दी, log 1 हो गया 0 माइनस log 4, तो आपका आंसर आ गया माइनस log 4। अगर आप प्रॉपर्टी लगा देते तो वो बन जाता log 1/4। वो आंसर और ये आंसर दोनों सेम है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर log की प्रॉपर्टी यूज़ करें तो ये भी यही बनेगा 4 की पावर -1 विच इज़ log 1/4। तो आपका दोनों आंसर करेक्ट हैं। आई होप ये क्लियर होगा आपको।